वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है आपका चार्ट पैटर्न पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण 10 चार्ट पैटर्न्स जो कि आपके कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न कहलाते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताए थे रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जो कि आपने आशा करता हूँ देख ली होगी। पहले यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि इन दोनों से ही आपको बहुत हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग में। इन दोनों से ही आपके सबसे ज़्यादा चार्ट पैटर्न बनते हैं और यही चार्ट पैटर्न आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा कोई भी चार्ट पैटर्न आपको चार्ट पर यानी ट्रेडिंग चार्ट पर दिखाई नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। ये आपके जो चार्ट पैटर्न है वो आपके ऐसे चार्ट पैटर्न है कि यदि मार्केट आपकी बुलिश है तो बुलिश ही रहेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी और फिर बुलिश हो जाएगी। और यदि मार्केट आपकी बियरिश है तो आपकी बियरिश ही रहेगी, थोड़ा सा टाइम लेकर और भी बियरिश हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो इसमें चार्ट होने वाला है पैटर्न वो है आपका बुलिश पीनट पैटर्न्स। तो बुलिश पीनट पैटर्न आपका इस प्रकार का चार्ट होता है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बुलिश पीनट पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि पहले मार्केट आपकी बुलिश होती है, यानी कि पहले मार्केट आपकी शुरू हुई, मान लीजिए आपकी 9:15 पर मार्केट स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के तुरंत बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई। ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद में मान लीजिए कि आपकी 12 बजे से लेकर आपका 2 बजे तक मार्केट ने एक तरह से साइडवेज होती गई और अपनी जो साइज है वो कम करती गई, यानी कि दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही मार्केट घूमती रही। उसके बाद में जैसे ही मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो इस तरह के हम जो पैटर्न बनते हैं उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। यानी कि पहले भी मार्केट बुलिश थी, कुछ थोड़ा सा टाइम लिया और उस टाइम लेने के बाद में फिर से मार्केट बुलिश हो गई। इस पैटर्न को हम अपना पैटर्न बोलते हैं बुलिश पीनट पैटर्न। इसमें आप एंट्री दो तरह से बना सकते हैं। यदि मार्केट आपकी शुरू में बुलिश है तो आप वहां से एंट्री बनाएं। जैसे ही मार्केट में एंट्री बनाएं और मार्केट अगर आपको साइडवेज दिखती है, यानी कि मार्केट धीरे 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 कम होती जाती है, सिकुड़ती जाती है और दो ट्रेंड लाइन के बीच में रह जाती है, तो वहां पर आप अपनी एग्जिट एक या दो आधा या 1 घंटे के बाद आप देख के उसको एग्जिट कर दें या अपने हिसाब से एग्जिट कर दें। उसके बाद जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप नेक्स्ट एंट्री यहाँ से बनाएं और टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा। यानी कि इसमें आप टारगेट किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं, वो ये है कि पहले मार्केट जहां से जितनी बुलिश हुई है जहां तक, उतना ही ये ऊपर की तरफ जाने की संभावना रखती है, यानी कि उतना ही ये ऊपर जा सकती है, उतना ही आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्ट जो हमारा होने वाला है वो है हमारा बुलिश फॉलिंग वेज। तो बुलिश फॉलिंग वेज आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। बुलिश फॉलिंग वेज में आपको क्या देखना है कि इसमें पहले मार्केट आपकी मान लीजिए यहाँ पर कोई सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट शुरू हुई और मार्केट ने ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद में मार्केट ने एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आई थोड़ा सा, जिसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ एक टॉप लगाया जो कि पहले वाले टॉप को टच नहीं कर पाया, उससे पहले ही मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद में फिर ये नीचे से ऊपर गई और फिर ये नीचे आ गई, यानी कि दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही मार्केट अटकी रह गई। इस पैटर्न में आपको दिख रहा है कि ये पैटर्न आपको एक फ्लैग की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि यदि इस वाली कैंडलों को हम हटा दें तो ये फ्लैग की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है बुलिश फॉलिंग वेज। जैसे ही मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो जितना मार्केट पहले ऊपर गई थी हम उतना ही ऊपर की तरफ अपना टारगेट मान के चलते हैं और इस पैटर्न को पूरे को हम बोलते हैं हमारा बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न। तो ये पैटर्न आपका पूर्ण होता है ऐसे। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा होने वाला है उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न।
असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो आपका इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। इस पैटर्न में क्या होता है कि पहले मार्केट मान लीजिए सपोर्ट से शुरू हुई और ऊपर की तरफ थोड़ी सी गई, उसके बाद में ये नीचे की तरफ आई लगभग आपका 70%, उसके बाद में फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, यानी कि दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही रह जाती है और मार्केट आपको आगे बढ़ती हुई दिखती है और इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वो सिकुड़ता हुआ दिखाई आपको देता है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ट्राइंगल, यानी घटता हुआ आपको एक ट्राइंगल दिखेगा इसमें। जैसे ही इस ट्राइंगल को मार्केट ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट देने के बाद में आपकी एंट्री यहाँ से बन जाएगी। एसएल हमारा यहाँ का रहता है और टारगेट हम यहाँ डिसाइड करेंगे, यानी कि जितनी मार्केट पहले ऊपर गई थी उतना ही हमारा टारगेट यहाँ का रहता है। ऐसे आपको अपना टारगेट डिसाइड करना चाहिए। तो ये था हमारा असेंडिंग ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न होने वाला है वो है हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपको इस प्रकार का चार्ट दिखाई देता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी मार्केट इसमें आपके 915 पर शुरू होती है उसके बाद से मार्केट एक साइडवेज की तरह बिहेव करने लगती है और घटती हुई आपको दिखाई देती है, यानी कि एक सिमेट्रिकल बनता हुआ आपको सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता हुआ आपको दिखाई देता है। जैसे ही मार्केट या तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो इसका जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो अगर ऊपर की तरफ देती है तो यहाँ से एंट्री पॉइंट रहेगा और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो यहाँ से एंट्री पॉइंट बन जाएगा। ऐसे आप लास्ट वाली जिस भी कैंडल से मार्केट ब्रेकआउट देती है वहां से अंदर की तरफ जितनी कैंडल लास्ट में बनी है उसका एसएल हमारा रहता है लास्ट में। तो ये एसएल हमारे हो जाएंगे। यदि ऊपर की तरफ देती है तो यहाँ और अगर नीचे की तरफ देती है तो यहाँ हमारा एसएल होगा। टारगेट हम सिमेट्रिकल की पहली जो बुलिश कैंडल्स बनी है पहले, यानी कि पहली जो बुलिश कैंडल्स बन चुकी हैं सबसे पहले वो हमारा टारगेट रहेगा, यानी इतना हमारा टारगेट रहता है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये था हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल। नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो है आपका बियरिश फ्लैग पैटर्न। तो बियरिश फ्लैग पैटर्न आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है वो आपको बियरिश मार्केट में दिखाई देता है। इसमें जो आपकी मार्केट शुरू होती है, जैसे ही आपकी ना मार्केट शुरू हो जाती है, शुरू होने के तुरंत बाद से मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रजिस्टेंस है और रजिस्टेंस पे मार्केट शुरू हुई और वहां से मार्केट ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद में मार्केट ने एक लो लगाया। लो लगाने के बाद में मार्केट ऊपर गई फिर नीचे गई, यानी अपनी बराबर की कैंडल्स बनाती गई और ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इसमें मार्केट आपको दिखाई देती है। यानी कि इसमें दो आपकी जो दे रखी हैं लाइंस उनके बीच में ही मार्केट अटक कर रह जाती है। जैसे ही मार्केट इन दो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है नीचे की तरफ तो आपका एंट्री पॉइंट यहां से बनता है। टारगेट जहां से मार्केट शुरू हुई थी और पहला जो उसने लो लगाया था उसका हमारा टारगेट रहता है, इसकी बराबर हमारा टारगेट रहता है यहां तक, यानी कि टारगेट आपका रहेगा। एसएल इसके ऊपर रह गए, यानी मार्केट ने जिस लास्ट कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, जिस लास्ट कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वहां का हमारा एसएल रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका बियरिश पीनट पैटर्न। तो बियरिश पीनट पैटर्न आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। बियरिश पीनट पैटर्न में क्या होता है कि इसमें मार्केट पहले एक अच्छा खासा लो लगाती है, यानी मार्केट बियरिश होती है।
बियरिश होने के बाद में जब मार्केट एक लो लगा देती है, लो लगाने के बाद में मार्केट एक रेंज बाउंड की तरह बिहेव करती है और दो दो लाइंस के बीच यानी कि दो आपकी जो ट्रेंड लाइन है उनके बीच में बिहेव करती है, यानी कि उनके बीच में रह जाती है। धीरे धीरे आपको इसमें मार्केट घटती हुई नजर आती है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रही है। जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है और ब्रेकआउट देने के बाद में आपको यह पैटर्न दिखाई देता है, यानी कि यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो एसएल हमारा यहाँ का बन जाएगा और टारगेट मैंने आपको बताया है, जितनी पहली बार में मार्केट ने लो लगाया था उतना ही हमारा नीचे के लिए टारगेट रहता है। तो ये है हमारा बियरिश पीनट पैटर्न। नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो है आपका नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है आपका बियरिश राइजिंग बेस। तो बियरिश राइजिंग बेस आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। बियरिश राइजिंग बेस पैटर्न आपका बियरिश मार्केट में दिखाई देगा, जैसा कि आपको इसमें नाम से पता चल रहा है। जैसे ही मार्केट शुरू होती है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर नीचे जाती है और घटती हुई आपको दिखाई देती है, यानी कि दो ट्रेंड लाइन के बीच में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट घटती हुई दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे करके। जैसे ही मार्केट लास्ट में आकर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है और अपनी लास्ट नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से हमारी एंट्री बन जाएगी। एसएल जो लास्ट में जहां से ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर की कैंडल का एसएल रहता है। टारगेट पहली बार में जितना मार्केट ने लो लगाया है उतना ही हमारा अब की बार जो हमें एंट्री मिली है वहां तक का हमारा टारगेट रहता है। तो इस वाले पैटर्न को बोलते हैं हम बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न। नेक्स्ट जो पैटर्न आपका होने वाला है वो है आपका डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देता है। डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट जब भी आपकी मान लीजिए रेजिस्टेंस से शुरू होती है, यहाँ पे आपका कोई रेजिस्टेंस है, जैसे ही मार्केट शुरू होती है तो थोड़ा सा नीचे जाती है, उसके बाद में तुरंत ऊपर की तरफ आपको दिखती है जो कि लगभग आपका 70% के लगभग आपका ऊपर जाती है, फिर उसके बाद पुनः नीचे जाती है और पहले वाला जो इसमें हाई बनाया है उसके बाद जो दूसरा हाई बना है वो उसके नीचे ही बनता है और इसमें नीचे की जो आपकी ट्रेंड लाइन दे रखी है उसके जो लो दे रखी है वो आपको लगभग इसमें सेम दिखाई देते हैं, यानी कि नीचे से आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो बराबर है और ऊपर से आपको सपोर्ट कमजोर दिखाई नहीं, ऊपर से आपको जो सपोर्ट है वो आपको हाई दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें आपको घटती हुई ऊपर से घटती हुई मार्केट दिखाई देती है और नीचे बराबर के सपोर्ट बनते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आपको ब्रेकआउट दिखती है, यानी कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट देती है एंट्री हमारी यहाँ से बन जाएगी। एसएल इस वाली कैंडल्स के ऊपर रहता है और टारगेट आप यहाँ से मार्केट जहां तक पहला वाला जो लो लगाया है वो रहता है, यानी कि ये हमारा टारगेट बन जाएगा। इस वाले जो आपको पैटर्न दिखा है इस पैटर्न को बोलते हैं हम हमारा डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो आपका होने वाला है वो है आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न, यानी कि आपको एक इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा। इसमें आपका यह पैटर्न आपको बुलिश मार्केट में दिखाई देता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई सपोर्ट है, जैसे मार्केट ने शुरू हुई 915 पर, उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया। ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने एक अच्छा सा हाई लगाया। हाई लगाने के बाद में मार्केट आपको नीचे की तरफ घटती हुई दिखाई इसमें देती है, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ दिखाई देती है और इसमें जो हाई और लो होते हैं वो आपको एक तरह से सेम दिखाई देते हैं, यानी कि इसमें नीचे की तरफ आपको मार्केट आती हुई नजर आती है।
जैसे ही मार्केट इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, यानी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है, उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो बनती है। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, ऐसा आपका यहाँ का बन जाएगा और टारगेट आप इस वाली जो पहली बार में इसने हाई लगाया था वो हमारा टारगेट बन जाता है इसमें। तो इस वाले पैटर्न को हम बोलते हैं हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न जो आपका इसमें होने वाला है वो है आपका इसमें सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, यानी इसमें सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल आपको इसमें इस प्रकार का जो पैटर्न है वो दिखाई देता है। इस पैटर्न में आपको किस प्रकार से ट्रेड लेनी है, जैसे ही आपको मान लीजिए 915 पर मार्केट आपकी शुरू हो गई और उसके बाद में मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया और मार्केट इसमें धीरे धीरे ऊपर नीचे बढ़ती हुई दिखाई देती है आपको मार्केट इस प्रकार से। तो जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है और यह दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही अगर आपको दिख रही है, तो आपको इसमें क्या देखना है, आपको देखना है कि इसमें मार्केट किस दिशा में ब्रेकआउट दे रही है। अगर ऊपर की तरफ इसमें ब्रेकआउट दे रही है तो आप ऊपर की तरफ एंट्री लेंगे और एसएल जो रहेगा इसमें एसएल हम हमेशा इस वाली जो कैंडल बीच में दे रखी है उससे कम ही रखेंगे, क्योंकि इसमें एसएल जो होता है वो बड़ा बन जाता है। और यदि आप नीचे की तरफ आपको ये ब्रेकआउट देती दिख रही है तो एसएल जैसे ही इसने जहां से ब्रेकआउट दिया है उसके 2 या 3 कैंडल्स ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हैं। टारगेट की बात करूं तो जितनी मार्केट ने ये वाली एरिया कैप्चर की है चौड़ी वाली, उतनी ही हम इसमें टारगेट की आशा रखते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। तो इस वाले जो पैटर्न है उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण आपके कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न जो आपको हमेशा ही मार्केट में देखने के लिए मिल जाते हैं जब मार्केट आपकी एक तरह से बुलिश या बियरिश मार्केट आपको इसमें दिखाई देती है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि उसमें जो मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न बताए हैं वो आपके रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। यानी रिवर्सल ऐसे चार्ट पैटर्न होते हैं कि मार्केट जहां से शुरू होती है और वहीं पर लौटकर अगर वापस आ जाती है पूरे दिन में एक अच्छा सा बुलिश या बियरिश मूवमेंट बनाकर, उस वाले पैटर्न को हम कहते हैं हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ये वाले जो पैटर्न है वे आपके कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है। ये आपको जब दिखाई देंगे जब आपकी मार्केट एक तरह से ट्रेंडिंग में होती है, या तो वो बियरिश फेज में हो या फिर आपकी बुलिश फेज में हो। तो ये आपके हैं महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न। अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इनको याद कर लें यदि आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं वो भी बिना किसी को पैसे दिए फ्री में देख सकते हैं आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।